क्या आप सभी ने भी मेरी तरह एक बात नोटिस की है कि जब हम छोटे थे, बचपन में थे, जब बचपन था हमारा सुहाना सा, तो उस टाइम पे ना बचपन में हमारी लर्निंग स्किल्स कितनी ज़्यादा हुआ करती थी। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि उस टाइम पे लर्निंग स्किल्स हमें लगता है कि हमारी ना हाई होती थी। पर ऐसा क्यों होता था, कभी हमने सोचा? शायद इसलिए कि पहले हमें ना ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं पता था। हमें सिर्फ इतना पता होता था ये काम हमें दिया गया है, ये एक्टिविटी हमारे सामने है और इसे हमें करना है। हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं होता था बचपन में कि अगर ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। हम इतना सोचते नहीं थे। जब हम बड़े हुए हमने सोचना शुरू किया और इतना सोचा कि बस सोचने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होगी कि वो सोचते तो बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें दोष है हमारे सराउंडिंग्स का, हमारे गाइडेंस का, हमारे अपब्रिंगिंग का, कि हम कैसे बड़े हो रहे हैं। हमें सवालों पे ना रोक दिया जाता है। ऐसा हुआ तो हमें कोई समझाता नहीं है कि बचपन भी तो था, तब भी हम सीखते थे। पर तमाम एनीवेज, अब हम आ जाते हैं वापस हमारे मुद्दे पर। तो शाम हो गई है और मैं चाय बना रही हूँ। इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ कि दोपहर में जो मैंने सब फिनिश किया था काम, मैंने बता ही दिया था आप लोगों को कि मैं आधी प्रिपरेशन कर चुकी थी डिनर के लिए। मतलब आधी ऐसे कि दिमाग से काम लिया था मैंने, 2 in 1 रेसिपी बनाई थी। तो मैं शाम को, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं मतलब काम भी मुझे सारा करना है और बाकी भी काम करने थे। जैसे कि मुझे आज ताशविक को साइकिल दिलाने जाना था हस्बैंड के साथ में। तो मुझे पता था कि वो उसकी साइकिल भी आज हमें लानी ही लानी है और घर के काम भी करने ही करने हैं और टाइम पर भी करने हैं। तो इसलिए मैंने ना सुबह से ही, मतलब जब मैं अपना मॉर्निंग रूटीन कर रही थी उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि आज का दिन मुझे ऐसे 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 प्लान करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चली। तो देखा आपने, मतलब मैं चाय के टाइम तक घर पे भी आ गई हूँ। ताशविक ने अपनी नई साइकिल से प्रैक्टिस भी कर ली है और उस प्रैक्टिस के दौरान मैंने आप लोगों को प्रवचन भी अच्छे अच्छे दे दिए हैं। वैसे कोई मैं मतलब वो नहीं हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मुझे खुद मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ की नॉलेज है ना, अगर आप किसी चीज़ से सीख रहे हो तो वो सीख ज़रूर आपको दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बचपन में मतलब मैंने अपनी फैमिली से सुना था, अपने बड़े लोगों से सुना था कि आप अपनी सीख को जितना ज़्यादा शेयर करते हैं तो हो सकता है भविष्य में वो चीज़ आप भूल जाएं। लेकिन अगर आपने किसी को सिखाई हुई है ना, शायद उसे याद हो तो फिर वो आपको याद दिला सकता है। तो अच्छा होता है कि अगर आपको कुछ आता है तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, बजाय उसको अपने पास रखने के। बहुत सारे लोग होते हैं यार, मेरे जीवन में भी हैं, सबके में होते होंगे, कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होते हैं जिनसे अगर आप कुछ चीज़ पूछो ना, वो उसका जवाब ऐसे देंगे मतलब कि जैसे हमने कुछ बहुत बड़ा उनसे, उनका बहुत बड़ा कोई गहना या बहुत बड़ी कोई धरोहर मांग ली हो कि ऐसा कैसे किया था या कहाँ था। या बहुत से लोग होते हैं ना जिन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है पूछने में। मुझे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। जो काम मुझे नहीं आता तो नहीं आता। भाई हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में दोष होता है। तो चलो ठीक है यार, भाषणबाजी अब कम करते हैं। तो ये मैंने इडली के लिए कुकर चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा सोडा डालूंगी। मैं हमेशा पैक्ड सोडा ही यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी बोलूँगी कि पैक्ड ही यूज़ करें, डिब्बी वाला या पैकेट वाला। क्योंकि उससे होता क्या है, उसमें एल्युमिनियम का टेस्ट नहीं होता है। और टेस्ट क्या, आप लोग ना हमेशा लेवल देख के लिया करें। एक एल्युमिनियम फ्री आता है, वो वाला सोडा यूज़ किया करें, क्योंकि ना उसमें एक अलग सा टेस्ट होता है। जो सस्ता वाला हम खुला ले लेते हैं, कभी आप ये वाला यूज़ करेंगे ना, फिर आप लोग भी लूज़ वाला यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत कॉमन सी रेसिपी है और शायद मैंने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है। आप लोग एक बार देखा करें। और इस वीडियो को देखने से पहले इसकी प्रीवियस वीडियो है ना जो, वो ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि उसी से मैंने शुरुआत करी थी कि मैं अपना दिन कैसे मैनेज करती हूँ या आप लोग भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज के दिन में सब कुछ था, लंच भी था, डिनर भी था, ब्रेकफास्ट भी था, बच्चे के लिए एक्टिविटी टाइम भी था, हमें बाहर शॉपिंग के लिए भी जाना था। तो इतना सब करने के बाद भी आप टाइम पे कैसे रह सकते हो और आप कैसे मैनेज कर सकते हो और बिना दिमाग को गर्म किए हुए। क्योंकि ना जहाँ दिमाग गर्म हो जाता है वहीं पे काम जो है वो स्पीड तो स्लो हो ही जाती है, साथ ही साथ हमारा दिमाग भी स्लो पड़ने लगता है। ये मैं कोई कहीं से लिखी बात नहीं बोल रही हूँ, ये ओवर टाइम मैंने फील किया, रियलाइज़ किया एंड अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया।
तब जाके मुझे ये चीज़ें समझ आईं। हर किसी को समझने में कुछ समय लगता है, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ देर में, और मुझे लगता है कुछ समझे हुए ही आते होंगे। खैर फिर ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मेरी तरह समझ रहे हैं अपने जीवन को और आगे बढ़ा रहे हैं कदम एक अच्छी जीवन की ओर। उनके लिए ये छोटी सी स्पीच थी चेतना बाबा की तरफ से। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से। तो ये इडली मैंने जो 2 अलग प्लेट में निकाली है, ये मैं ताशविक को दूंगी घी लगा करके। आप भी कभी घी लगा कर खुद खाइए या बच्चों को देकर देखिए, बहुत ही अच्छी लगती हैं। मतलब एक अलग ही सा टेस्ट आता है। आप प्लेन खाओगे ना वो अलग टेस्ट करेगी, और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दोगे तो वो अलग ही टेस्ट करेगी। ताशविक का शिफ्ट शुरू हो गया है किचन में आने का, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसा मैंने बताया बच्चे को माँ चाहिए रहती है। तो मेरा बच्चा भी अपनी माँ से मिलने चला जाता है, क्योंकि माँ को तो फुर्सत मिलती नहीं किचन से बच्चे से मिलने जाने की। तो मेरा बच्चा ही मेरे पास आ जाता है जहाँ मैं होती हूँ। अब मैं उसको वापस भेज दूँगी थोड़ी देर बाद उसके साथ बातें बातें करके। ये मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने नारियल का बुरादा लिया हुआ है। आप फ्रेश नारियल की भी बना सकते हो, फ्रेश नारियल जैसा स्वाद किसी में भी नहीं आता है। इसमें मैंने एक हरी मिर्च डाली है जो कि लाल होने ही वाली है, पीली हो चुकी है, ये बीच की स्टेज में आ गई है। थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है इसमें, एक छोटी चम्मच, 1 टीस्पून मान लीजिए आप लोग। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, ऑब्वियसली टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। हमारे स्वाद के अनुसार तो आप खाएंगे नहीं, हम लोग तो कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, कुछ हमारे घर में बहुत तेज़ खाते हैं। हर किसी के घर में शायद ऐसा होता है, पर आप लोग कम ही डालिएगा। ये भुनी हुई चने की दाल ली है मैंने, जिसमें से कुछ जल भी गई है, ठीक है फिर चलता है। पिसने के बाद ना किसी को समझ नहीं आने वाला। ये जब तक मुझे पता है कि ये जल गई है तभी तक है। देखो चटनी बढ़िया सी बन चुकी है। इसमें बहुत सारे लोग तड़का भी लगाते हैं, मैं भी समटाइम्स लगाती हूँ कड़ी पत्ते का और राई का, पर ना तो मेरे पास समय था और ना ही मेरा मन था, क्योंकि मैं ही खाती हूँ, हस्बैंड को चटनी पसंद नहीं है, तो फिर मुझे अपने लिए इतनी मेहनत करने का मन नहीं किया। तो ये लग चुकी है हमारी बढ़िया सी प्लेट इडली सांभर की और चटनी की। आ जाइए आप लोग भी खाइए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बढ़िया बढ़िया सी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।